हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं डीके सानी। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बच्चों, यूनिट सेल का डेंसिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूनिट सेल का डेंसिटी को कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग का जो टॉपिक है, टॉपिक भी वही है बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। किसका डेंसिटी बच्चों? यूनिट सेल का डेंसिटी। तो यूनिट सेल का डेंसिटी को अगर बच्चों निकालना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा बच्चों? पहले यूनिट सेल का हम लोग को मास पता होना चाहिए, फिर यूनिट सेल का वॉल्यूम पता होना चाहिए, और मास को जब हम लोग वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो उसका डेंसिटी निकल करके आ जाएगा। तो बच्चों यूनिट सेल का मास कैसे निकालेंगे, यूनिट सेल का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, चलिए उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अगर आप इसका हिंदी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है, इकाई सेल, इकाई सेल के घनत्व की गणना, घनत्व की गणना। ठीक है, इकाई सेल के घनत्व की गणना। अगर आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहे तो डेंसिटी का फॉर्मूला निकालने के लिए आपको एकदम आसानी से आ जाएगा, आपको फॉर्मूला को रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आप अंत तक बने रहें। तो पहले हम लोग बनाते हैं बच्चों यूनिट सेल। क्या बनाते हैं बच्चों? यूनिट सेल बनाते हैं। ठीक है, बना लिए यूनिट सेल, बना लिए यूनिट सेल। ठीक है, यूनिट सेल में बच्चों हम लोग जानते क्या है, यूनिट सेल में हम लोग बच्चों क्या जानते हैं? जानते हैं हम लोग कि सर इसका साइड जो है सब सेम होता है। ठीक है, इसका भी साइड ए और इसका भी साइड ए, और ये भी हम लोग का बच्चों ए। ठीक है, सब साइड क्या होगा बच्चों? सर इक्वल होगा। ठीक है, चलिए साइड का तो बात आ गया। सर इसमें एटम भी होता है? हाँ हाँ, एटम भी होता है। तो हम लोग को मास ऑफ यूनिट सेल चाहिए, तो बच्चों हम लोग को क्या करना पड़ेगा? डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए तो हम लोग का देखिए डेंसिटी ऑफ, ठीक है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का अगर आपको निकालना है, ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल, तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा? पहले मास ऑफ यूनिट सेल आपको पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए पता बच्चों? मास ऑफ यूनिट सेल पता होना चाहिए। मास ऑफ यूनिट सेल पता होना चाहिए। मास ऑफ यूनिट सेल अगर पता होता है, फिर आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्या होना चाहिए बच्चों? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो हम लोग को देखिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो हम लोग जानते हैं, क्योंकि ये क्यूब है, क्यूब है तो इसको वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा बच्चों? ए क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए क्यूब हो जाएगा। लेकिन क्या आप मास ऑफ यूनिट सेल जानते हैं? नहीं जानते। तो मास ऑफ यूनिट सेल हम लोग निकालते हैं। चलिए हम लोग देखिए मास ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालेंगे बच्चों? मास ऑफ यूनिट सेल जब निकालेंगे बच्चों तो लिखेंगे उसको मास ऑफ, मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल इक्वल्स टू बच्चों होगा कि यूनिट सेल में कितना परमाणु उपस्थित है। क्या है? यूनिट सेल में कितना नंबर ऑफ एटम्स उपस्थित है। कितना नंबर ऑफ एटम्स है उपस्थित है, लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल। ठीक है, पर यूनिट सेल इनटू मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम। ठीक है, मास ऑफ वन एटम। ठीक है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना प्रेजेंट है किसी भी यूनिट सेल में, और एक एटम का मास कितना है। ठीक है, एक एटम का बच्चों मास कितना है। अगर ये हम लोग को मिल जाए तो मास ऑफ यूनिट सेल मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग देखिए ऐसा कभी सुने होंगे, ऐसा सुने होंगे 6.02 गुना 10 पर पावर 23 एटम्स का मास, एटम्स का मास जो होता है बच्चों, ठीक है, ऐसे लिखते हैं हम लोग मास ऑफ, ऐसे लिखते हैं बच्चों मास ऑफ, मास ऑफ 6.02 इंटू 10 रेस टू द पावर 23 एटम्स। ठीक है, एटम्स। ठीक है, वो होता है बच्चों मोलर मास के बराबर। किसके बराबर होता है बच्चों? मोलर मास के बराबर, जिसको आप मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं इसको मास ऑफ, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम। ठीक है, तो मास ऑफ वन एटम को अगर लिखेंगे बच्चों तो इसको कहाँ लेके जाना पड़ेगा? इसका भाग में लेके जाना पड़ेगा। इसको धक्का मार के भाग में लेके चलते हैं तो लिखेंगे बच्चों क्या? मोलर मास, मोलर मास। ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चों? मोलर मास डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 रेस टू द पावर कितना बच्चों? 23। ठीक है, तो क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं बच्चों? मोलर मास को हम लोग लिखते हैं कैपिटल एम। ठीक है, एम से डिनोट करते हैं, और इसी को हम लोग लिखते हैं एक मोल। क्या बोलते हैं बच्चों? एक मोल। और उसी एक मोल को क्या कहते हैं हम लोग? एवोगाड्रोस नंबर बोलते हैं, और एवोगाड्रोस नंबर को हम लोग सूचित करते हैं किससे? एन से। ठीक है,
मोलर मास अपन क्या लिखेंगे बच्चों, एवोगाड्रो नंबर। क्या है ये, एवोगाड्रो नंबर है। एवोगाड्रो नंबर को लिख लिया हम लोग ए। तो हम लोग देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं। देखिए नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल को लिखते हैं बच्चों जेड। क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल को हम लोग निकाले के शुरू में सीखे हैं। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल एससीसी के लिए 1, बीसीसी के लिए 2, एफसीसी के लिए 4 और एससीसी के लिए हम लोग निकाले थे 2। तो वो नंबर ऑफ एटम को हम लोग जेड से सूचित करते हैं। तो क्या हम लोग इसीलिए लिख सकते हैं, इसीलिए लिख सकते हैं मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल इक्वल्स टू, देखिए यहाँ क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पर यूनिट सेल पर सेल। तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, जेड। और देखिए मास ऑफ वन एटम को क्या लिख सकते हैं बच्चों, एम अपॉन एन ए। ठीक है, इसी को हम लोग बच्चों क्या लिख सकते हैं, जेड एम बाय एन ए। क्या लिख सकते हैं, ये तो आ गया। देखिए मास ऑफ यूनिट सेल हम लोग को आ गया। अब हम लोग देखिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल लाते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बच्चों क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, ए क्यूब। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब हो जाएगा। तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं बच्चों तब डेंसिटी नाउ, ठीक है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो मास ऑफ, देखिए मास ऑफ यूनिट सेल क्या निकालें बच्चों, जेड इंटू एम बाई क्या, एन ए, ये नहीं निकाले, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या है बच्चों, ए क्यूब है। जब इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो हम लोग मान डेंसिटी को मान लेते हैं डी। ठीक है, डी लिख सकते हैं, या फिर रो लिख सकते हैं। ये देखिए एन ए कहाँ आ जाएगा बच्चों, नीचे, तो लिख सकते हैं जेड इंटू एम। ठीक है, जेड इंटू एम एन ए इंटू ए क्यूब, पहले या फिर ए क्यूब को भी पहले लिख सकते हैं आप। क्या लिखेंगे बच्चों, ए क्यूब इंटू क्या, एन ए क्यूब इंटू क्या लिखेंगे बच्चों, एन ए। ये हो गया हम लोग का डेंसिटी का क्या फॉर्मूला। अगर आप अच्छे से समझे होंगे, शुरू से एकदम मस्त तरीके से समझे होंगे, तो आराम से आप डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको इस फॉर्मूला को रटने का जरूरत नहीं है। क्या बोले हैं, फॉर्मूला को आपको रटने का जरूरत नहीं है, एकदम आराम आराम से इसको समझेंगे। फिर से एक बार रिमाइंड कर देते हैं आपको, अगर समझ में नहीं आया तो रिमाइंड कर देते हैं। ठीक है, रिमाइंड कर देते हैं। तो बच्चों है बात कुछ ऐसा है कि अगर किसी यूनिट सेल का हम लोग को डेंसिटी चाहिए, तो डेंसिटी चाहिए तो इसका मास पूरा होना चाहिए, मास आपको पता होना चाहिए, मास ऑफ यूनिट सेल पता होना चाहिए, और वॉल्यूम पता होना चाहिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो क्या लिखे हम लोग, देखिए डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू लिखे मास ऑफ यूनिट सेल बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्या लिखे, मास ऑफ यूनिट सेल बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इसी को जब हम लोग आगे बढ़ाए तो हम लोग को जरूरत पड़ा कि सर मास ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालेंगे। तो मास ऑफ यूनिट सेल को बच्चों निकालने के लिए हम लोग क्या लिखे, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, प्रति इकाई सेल यूनिट सेल में हम लोग का कितना परमाणु उसमें उपस्थित है। ठीक है, कितना परमाणु उपस्थित है, इनटू मास अपॉन एटम। एक एटम का मास कितना है और कितना यूनिट सेल में मास एटम उपस्थित है, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को टोटल मास आ जाएगा यूनिट सेल का। ठीक है, उसके बाद हम लोग को मास ऑफ वो इतना हम लोग जानते हैं, मास ऑफ 1 मोल एटम, तो वो उसको कहते हैं हम लोग मोलर मास। क्या कहते हैं, मोलर मास। मतलब इतना एटम का मास को हम लोग क्या कहते हैं, मोलर मास कहते हैं। तो एक एटम का अगर मास को निकालना होगा तो इसको क्या कर लेंगे, धक्का मार के उस पर लेके चल जाएंगे। यहाँ कितना बचेगा बच्चों, एक एटम, तो एक मास लिखे, उसी को लिखे मास ऑफ 1 एटम इक्वल टू मोलर मास अपॉन 6.02 गुना 10⁻23। और इस नंबर को हम लोग कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर। तो एम अपॉन क्या लिखे, एन ए। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू क्या लिखे, जेड इंटू एम अपॉन एन ए। इस वाले फॉर्मूला पर बैठा दिए। जैसे बैठा इस वाले फॉर्मूले पे यहाँ आ गए। फिर हम लोग को देखिए क्या निकालना था, हम लोग को डेंसिटी निकालना था। तो डेंसिटी निकालने के लिए हम लोग को यूनिट सेल का वॉल्यूम भी पता होना चाहिए था। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हम लोग निकाल लिए, कितना बच्चों, ए क्यूब। क्योंकि हम लोग जानते हैं हम लोग का यूनिट सेल कैसा होता है बच्चों, क्यूब की तरह होता है। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या बच्चों, साइड का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो साइड हम लोग ए लिए थे, इसलिए हम लोग क्या लिख दिए, उसको ए क्यूब लिख दिए। और डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, मास ऑफ यूनिट सेल अपन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो हम लोग उसी को लिखे डेंसिटी इक्वल्स टू, देखिए मास ऑफ यूनिट सेल क्या निकाले, यही भी बच्चों निकाले, जेड इंटू एम बाय एन ए अपन क्या, ए क्यूब। उसी को लिखे डी बराबर जेड इंटू एम बाय ए क्यूब इंटू एन ए। ठीक है, आगे आपको समझ में बढ़िया से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना बोले। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आना भी मत। ठीक है, धन्यवाद आप सभी बच्चों का अंत तक बने रहने के लिए। बहुत बहुत बहुत